जय हिंद एवरीवन। कुछ दिनों से क्लास डिले चल रहा था, तो दोस्त कोई बात नहीं, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल इंग्लिश का 8वां दिन है। एग्जेक्टिव आज की इस क्लास में करेंगे, तो ज़बरदस्त रूप से चीज़ों को करेंगे, ठीक है। और पीडीएफ बैच में इनरोल हो जाइएगा ताकि इसका पीडीएफ मिल सके, ठीक है। अब हम लोग सीरियसली रेगुलर क्लास को करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिफेंस वॉरियर स्टडीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएंगे, डिफेंस वॉरियर स्टडीज़, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इनरोल हो जाइएगा, ठीक है ना। आराम से इनरोल हो जाइएगा, ठीक है ना। आराम से इनरोल हो जाइएगा। बाकी आपको एनोटेशन के साथ पीडीएफ आपको पीडीएफ बेस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को आराम से डील करेंगे, बताइएगा कहाँ पे इरोल है, ठीक है। इरोल के माध्यम से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बाकी जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आपको इसमें इंक्लूड आपको मतलब बता दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अनुराग इज इक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज़ क्लेवरल एंड अम्यूजिंग दैन ही इज। तो यहाँ पे कौन सा क्या मतलब किस में कौन से पार्ट में गलत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लेवरल है, तो क्लेवरल एक प्रकार से बोल सकते हैं हम लोग क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आगे भी कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो यहाँ पे मोर अम्यूजिंग होगा सी वाले पार्ट में, ठीक है। मोर अम्यूजिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द टू फर्स्ट टू अराइव वेयर द लकी रेसिपियंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट, ठीक है। इस पार्ट में कौन सा पार्ट सही है, कौन सा कौन सा पार्ट गलत है, इसमें ढूंढना है। तो द टू फर्स्ट यहाँ पे नहीं होता है दोस्त, द फर्स्ट टू होगा। क्या होगा, द फर्स्ट टू होगा, ठीक है ना। यहाँ पे द फर्स्ट टू होगा, ठीक है। कैसे, तो पहले ऑर्डिनल आता है, उसके बाद कार्डिनल आता है। पहले ऑर्डर वाला आएगा, उसके बाद आपका नंबर वाला आएगा, ठीक है। तो पहले ऑर्डिनल, उसके बाद आपका कार्डिनल आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, द फर्स्ट टू होगा यहाँ पे, द टू फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए में गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the billions of stars in the galaxy how much are suitable for life। तो यहाँ पे जो आपका स्टार्स है एक तरह से काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वैसा नाउन होता है जिसको गिनती कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होते हैं, एक प्रकार से काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। तो स्टार्स जो है काउंटेबल है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मच नहीं लगेगा, यहाँ पे मैनी लगेगा, ठीक है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मच जो यूज होता है दोस्त आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, बाकी मैनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसेरली, ठीक है। एक एक कंसेप्ट अच्छे से देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ और आशा करूँगा कि आपको पसंद आएगा, पसंद जरूर आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है क्वेश्चन और इससे मतलब एक तरह से निचोड़ रहेगा एक प्रकार से, ठीक है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं, यदि नाउन के साथ क्या आता है, एल वाई आता है, तो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। यदि एडजेक्टिव के साथ एल वाई आता है तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्त, एडवर्ब बन जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है, समझ गए, ठीक है। चलिए चलते हैं। अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में गलत है, तो जब भी अ फ्यू आए तो उसके बाद जो नाउन होगा यहाँ पे प्लूरल होगा, तो क्या होगा, ए वर्ड नहीं होगा, ये वर्ड्स होगा। क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। तो पार्ट ए में आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे। ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे, ठीक है। यहाँ पे कैसे क्या होगा तो बताइएगा। तो यहाँ पे जो पेयर बनता है, हमारा पेयर जो बनता है दोस्त, एज से पेयर बनता है, ठीक है ना। एज से पेयर बनता है, ठीक है, या फिर सो एज से पेयर बनता है। बाकी एज और से पेयर नहीं बनता, दो चीज़ से पेयर बनता है। एज का जो पेयर होता है पॉजिटिव केस में होता है, ठीक है। इसको मैं पॉजिटिव के लिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव केस बोल रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव के लिए। और निगेटिव के लिए आपका
सो एज का यूज होता है, ठीक है। बाकी आप समझ गए। तो यहाँ पे एज मच एज होगा, यहाँ पे और नहीं होगा। तो कौन से पार्ट में गलत है? बी में गलत है। यहाँ पे और की जगह क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आराम से चीज़ों को समझेंगे, काफ़ी आसानी से आपको बताया जाएगा। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स, ठीक है। मतलब मैं रीडिंग से ज़्यादा, आई लाइक रीडिंग मोर देन प्ले गेम्स, मतलब गेम से ज़्यादा मैं गेम से ज़्यादा गेम खेलने से ज़्यादा मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, एक तरह से उसको प्रेफरेंस दे रहा है रीडिंग को। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में गलत है बताइए। तो आई लाइक रीडिंग जैसे है उसी प्रकार से टू प्लेइंग गेम्स होगा, यहाँ पे प्ले नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है, प्लेइंग हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर आई लाइव, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैफिक जो होता है क्या होता है दोस्त? एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करता है। क्या? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल मतलब इसको गिन नहीं सकते, ट्रैफिक को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो अनकाउंटेबल हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। अनकाउंटेबल हुआ तो इसके पहले क्या लगेगा? मच, मैनी की जगह क्या लग जाएगा? मच लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में गलत है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी अनकाउंटेबल के पहले मच और काउंटेबल नाउन के पहले मैनी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप। तो यहाँ पे कौन सा होगा सही? अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड मतलब पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप। तो देखिए शुगर जो है ना, क्या बोल सकती है इसको? शुगर में ही कोई गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। शुगर एक प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर के एक एक दाना को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ लार्ज नंबर ऑफ नहीं होगा दोस्त, लार्ज क्वांटिटी ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ के जगह क्वांटिटी ऑफ लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? क्वांटिटी ऑफ लगना चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ लगना चाहिए, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी में यहाँ पे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इज द ड्रामाटिस्ट सो इज सुपेरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द ड्रामाटिस्ट सो इज सुपीरियर, हाँ यहाँ पे आ गया, यही यहाँ पे पकड़ गया। मतलब जहाँ पे आई ओ आर वाला जो भी सेंटेंस है उसके साथ जो आपका प्रीपोजिशन लगता है टू लगता है, ना कि देन लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ सुपेरियर के साथ टू लगेगा, ना कि देन। तो ऑप्शन बी में गलत है। बाकी आपका जूनियर आ जाए, सीनियर आ जाए, सुपेरियर आ जाए, जो भी है, ठीक है, जूनियर हो जाए, सीनियर हो जाए, ठीक है, सबके साथ क्या लगेगा दोस्त? यहाँ पे टू लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। और एक चीज़ देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है। तो इज के बाद यहाँ पे बिगेस्ट है, बिगेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगेगा? सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगेगा? द लगेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी में गलत है, ठीक है। अब बोलेंगे अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? देखिए अब उसका भी कुछ कुछ रूल है। मैं आपको कुछ सुपरलेटिव डिग्री मैं बताऊंगा, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करना। बाकी अभी आप देखिए क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। मतलब EST वाला जो होता है ना वो सुपरलेटिव होता है। बाकी मैं डिटेल में बताऊंगा, उसमें भी कुछ कुछ चेंज होता है, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा। ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक बट इट कैन नॉट इशू चेक बुक्स टू कस्टमर। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में गलत है आपको बताना है, ठीक है। फाइनेंशियल कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सिमिलरली नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे सिमिलर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली। तो यहाँ पे क्यों होगा आप बताइए। जो सिमिलरली एक प्रकार से एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बताता है कि नहीं बताइए। तो इसलिए यहाँ पे सिमिलर होगा, यहाँ पे सिमिलरली नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में गलत है बताइएगा।
तो यहाँ पे ऑल अदर रिवर्स की जगह हम लोग ऑल द रिवर्स बोलेंगे, ठीक है, ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया होगा। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज नहीं होता है, आपको जैसा कि पता है ना। देखिए, कृष्णा ran to the nearing grocery store to buy biscuits as his parents were expecting guests, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गलत है क्या? ran to the nearing grocery, कुछ नियरिंग में गलती लग रहा है। द कृष्णा ran to the नियरिंग ग्रोसरी नहीं होता, नियर बाई होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी में रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और नियरिंग के जगह हम लोग नियर बाई यूज करेंगे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए हम लोग उसके बगल के लिए नियर बाई यूज करेंगे, ना कि नियरिंग यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, वाइल गिविंग ए लोन यू मस्ट चेक इफ द बोरोअर हैज सफिशिएंटली, यहाँ पे कौन सा पार्ट में गलत है बताइए। वाइल गिविंग ए लोन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यू मस्ट चेक इफ द बोरोअर हैज सफिशिएंटली, तो बोरोअर हैज सफिशिएंटली, नो कोलेक्ट्रल टू रिपे इट। तो यहाँ पे सफिशिएंटली की जगह हम लोग सफिशिएंट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सफिशिएंट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सफिशिएंटली नहीं होगा, यहाँ पे सफिशिएंट यूज होगा, ठीक है। तो वाइल गिविंग ए लोन यू मस्ट चेक इफ द बोरोअर हैज सफिशिएंट कोलेट्रल टू रिपे इट, इस प्रकार से होगा सेंटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑल्दो हिज स्पीच वाज नोट वेरी क्लियरली, अब देखिए नोट वेरी क्लियरली कैसे होगा, नोट वेरी क्लियर होगा ना, ठीक है। वेरी के साथ एकदम आपका जो वर्ड होता है बेस फॉर्म वही होता है ना। वेरी क्लियरली होगा क्या बताइए, यहीं पे हमको गलत लग रहा है। अब क्लियर की जगह क्या हो जाएगा, क्लियरली की जगह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे क्यों, तो देखिए वेरी एक प्रकार का एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। एडवर्ब किसका विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव में एल वाई यहाँ पे लगेगा। देखिए क्लियर एक प्रकार का नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में एल वाई थोड़ी लगाएंगे, तब तो एडवर्ब हो जाएगा। तो दो एडवर्ब एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्लियर का यूज़ किए हैं, ठीक है। यानी क्लियर एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद वेरी लगाएंगे, वेरी क्लियर एकदम सही हो जाएगा, यहाँ पे कोई गलत नहीं है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, इसमें कौन सा पार्ट में गलत है। जैसा कि यहाँ पे मोस्ट लगा है तो यहाँ पे भी मोस्ट लगेगा, पहला सुपरलेटिव तो दूसरा भी सुपरलेटिव, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट सनी वाज सेंटेंसेड टू 5 years इम्प्रीजमेंट, ठीक है। हैविंग बीन फाउंड एकदम सही है। गिल्टी ऑफ द थेफ्ट सनी वाज सेंटेंसेड टू 5 years, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ईयर्स में यहाँ पे YEARS होगा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नहीं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। सेंटेंस टू 5 years, नहीं सॉरी, ये 5 years नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। जब भी 5 है ना उसके साथ क्या लगेगा, हम हमेशा हाइफिनेटेड आता है, हाइफिनेटेड आता है तो एक प्रकार से यहाँ पे ईयर हो जाएगा। जब भी हाइफिनेटेड है यहाँ पे एस नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे एस नहीं लगेगा, समझ रहे हैं, ऐसे ही रहेगा, बेस फॉर्म में रहेगा जैसा है वो, ठीक है। वो मतलब उसमें कुछ भी एस है एस नहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना, जब भी हाइफिनेटेड है। द रेलवे हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस, रेलवेज हैव मेड, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है। क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस, ठीक है। तो एडजेक्टिव का क्वेश्चन है तो एडजेक्टिव भी ढूंढेंगे, ज़्यादातर उस पर ध्यान देंगे, लेकिन देख लेते हैं क्या हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। अब पनिश ऑफेंस होगा ना कि अब पनिश्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पनिश, मतलब दंड देना, सजा देना, ठीक है, एक प्रकार से। नहीं, नो 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 नो, माफ़ कीजिएगा, एक मिनट। द ट्रैक्स ऑफ पनिश्ड, रुकिए गड़बड़ हो रहा है।
एक बार सेंटेंस अच्छे से पढ़ते। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अच्छा आ गया ना, मतलब ए आ गया, ठीक है। आर्टिकल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्रॉसिंग द ऑफेंस, ऑफेंस मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना एक प्रकार से, ठीक है। ये पनिशेबल, पनिशेबल होना चाहिए, यहाँ पे गलत है, पनिश नहीं होगा, पनिशेबल होना चाहिए, पनिशेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, यहाँ पे पुअर्स के लिए एस नहीं लगाएंगे दोस्त, यहाँ पे पुअर ही होगा, ठीक है। ये नहीं कि पुअर्स रिचर्स, ऐसे नहीं बनाते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी, नो इरर। आइज सर्जरी, देखिए तो आई कितना भी उससे डजेंट मैटर, आई सर्जरी इसको नहीं लिख सकते हैं, आई का सर्जरी होगा, यहाँ पे एस काट देंगे तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई सर्जरी होगा, नहीं कि आई सर्जरी, एस नहीं लगाएंगे। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ राइजन दिस ईयर बाई एज मैनी एज 50%, ठीक है। तो परसेंट कहाँ पे है, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ राइजन दिस ईयर बाई एज 50% है, एक तरह से सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी सिंगुलर नहीं, उस सिंगुलर बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो जब भी 50%, 40%, 30% ऐसा है तो यहाँ पे हमेशा अनकाउंटेबल के रूप में इसको करेंगे, ठीक है, मतलब लेंगे। तो यहाँ पे मैनी की जगह मच यूज होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 2 लाख ऑफ पीपल, नहीं दोस्त यहीं पे गलती हो गया, 2 लाख ऑफ पीपल नहीं, 2 लाख ऑफ पीपल होगा, तो ऑप्शन में यहाँ पे पहले ही गलत हो गया, ठीक है। 2 लाख ऑफ पीपल नहीं, लाख्स ऑफ पीपल होगा, लाख्स ऑफ पीपल। एक मिनट, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, देखिए समझने में हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ यूज होता है डिफिनिट, देखिए डिफिनिट, अच्छा लिखने से अच्छा हम समझा दे रहे हैं। डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव जो होता है ना, तो उसमें हम लोग ऑफ का प्रयोग नहीं करते यहाँ पे। तो 2 लाख ऑफ पीपल होगा, 2 लाख ऑफ पीपल, लाख्स नहीं, 2 लाख ऑफ पीपल, ठीक है। लाख ऑफ नहीं होगा, 2 लाख पीपल, 2 लाख पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द पैरेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दिस शॉर्ट नहीं होगा, प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग ये भी प्लूरल आएगा, तो शॉर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। दिस शॉर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क ही हैज़ ब्रॉट। तो यहाँ पे मिल्क भी है, एग्स भी है, एग्स के साथ मैनी लग सकता है, लेकिन जब मिल्क आ गया तो यहाँ पे डजंट, मैनी की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, मच यूज करेंगे, ठीक है। आगे अगर अनकाउंटेबल आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मच इधर यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दोनों के लिए हम लोग मिला जुला के चलना है, समझ में आया ना जी। तो यहाँ पे एग्स काउंटेबल है तो मैनी का इस्तेमाल सही है। अरे एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा माइनर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे तो सही था जी, गड़बड़ हो गया। मैनी जो है ना एक्स के लिए सही है, तो मिल्क के लिए मच होना चाहिए। जल्दी में क्या ही बता देते हैं, कोई बात नहीं, होता है। तो यहाँ पे होगा, कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड मच मिल्क ही हैज़ ब्रॉट। मच मिल्क, तो यहाँ पे ये भी तो ध्यान नहीं दिए, हाउ था ना, तो हाउ मच यहाँ पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मच तो आएगा लेकिन हाउ मच होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, होता है, एक दो क्वेश्चन ऐसा है। होल द चैप्टर, तो होल के पहले द होल चैप्टर होगा, ना कि होल द चैप्टर होगा, तो द होल चैप्टर लिखिएगा, ठीक है, द होल चैप्टर, ठीक है। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, बताइएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट रखिएगा दिमाग में, ओसास कॉम्प, ओसास, एक मिनट, ओसास कॉम्प, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखना है। देखिए ओ से क्या आएगा, ओ से आपका क्या हो जाएगा, ओपिनियन होगा, क्या हो जाएगा दोस्त, ओपिनियन होगा,
ठीक है। ओ से ओपिनियन, एस से क्या होगा दोस्त, साइज हो जाएगा, ए से एज हो जाएगा, ठीक है। ए से एज हो जाएगा, एस से आपका साइज हो गया, ओ एस ए, ठीक है। एस से हो जाएगा शेप हो जाएगा, ठीक है। बाकी सी से आपका कलर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, CLOUR, ठीक है। बाकी ओ से फिर क्या आ जाएगा, कलर हो गया। ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिन। उसके बाद एम से क्या हो जाएगा, एम से वहाँ का मतलब मटेरियल किस चीज़ का है, किस चीज़ से बना हुआ है मटेरियल, ठीक है ना। और लास्ट में पी से आपका क्या हो जाएगा, पर्पस हो जाएगा, मतलब उस चीज़ का यूज का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे पर्पस में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पर्पस। अब बोलिएगा कि इंग्लिश में सब कहाँ से आ गया, आएगा दोस्त। देखिए कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा से पूरा निचोड़ देना चाहता हूँ मैं आपको, कि कॉन्सेप्ट जहाँ से मतलब एडजेक्टिव से जहाँ भी क्वेश्चन है आपको फंसे नहीं, मतलब आप कर सको, ठीक है। तो देखिए, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। तो हर, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हर ब्लैक लॉन्ग नहीं होगा, पहले आता है आपको प्रेफरेंस देंगे साइज को, तो लॉन्ग ब्लैक होगा कि नहीं, साइज के बाद ही ना यहाँ पे कलर आता है जी, ठीक है। तो लॉन्ग ब्लैक हेयर होगा यहाँ पे, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए में गलती हो जाएगा। बाकी आप समझ सकते हैं, देखिए यानी मतलब पहले ओपिनियन को दिया जाएगा। ओपिनियन बोलेंगे क्या होता है, तो ओपिनियन में हो गया ब्यूटीफुल है, प्रीटी है, जैसे मान लीजिए अगली है, सुंदर है, करिया है, जैसे बोलना है बोल दीजिए, मतलब उसके बारे में ओपिनियन, ठीक है। बाकी साइज जो होता है, छोटा है, बड़ा है, मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, बिग है, स्मॉल है, टीनी है, तो भी बोल सकते हैं। एज में क्या बोल सकते हैं, जैसे ओल्ड है, न्यू है, रिसेंट है, बोल सकते हैं। शेप में क्या बोलिएगा, शेप में बोल सकते हैं, जैसे कैसा शेप है, गोल है, चरखुट्टा है, कैसा है, राउंड है, ओवल है, हार्ट शेप्ड है, रेक्टेंगुलर है, जो बोलना है बोल सकते हैं। कलर में क्या बोलिएगा, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, पिंक है, जैसा है, ठीक है। बाकी ओरिजिन में बोल सकते हैं कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, इंडियन है कि जर्मन है कि फ्रांसी, मतलब फ्रेंच का है, ठीक है, चाइनीज़ है, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। मटेरियल में क्या यूज़ करेंगे, मटेरियल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ का बना हुआ है, मतलब बोल सकते हैं कि लकड़ी का बना हो तो वुडन बोल सकते हैं, लेदर का बोल सकते हैं, लेदर बोल सकते हैं। बाकी पर्पस में बोला जाए तो वेडिंग हो जाएगा, डाइनिंग हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा, तो किसके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी एक सेंटेंस में इसके मतलब सजा के बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, जैसे एक मिनट, एक सेंटेंस बताता हूँ जिसके माध्यम से सब चीज़ कवर हो जाएगा, कोशिश करता हूँ। आई बॉट अ ब्यूटीफुल, कहीं हटेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, काम करता है। चलिए अब इसको लिखते हैं, आई बॉट अ ब्यूटीफुल टीनी, एक मिनट, टीनी ब्यूटीफुल टीनी ओवल, ठीक है, ओवल। और क्या बोल सकते हैं, ओवल बोल देंगे, फिर रेड बोल देंगे, ठीक है, ओवल, रेड, इंडियन, ठीक है। हम बोल देंगे डायमंड, अब बोल देंगे वेडिंग, अब बोल देंगे रिंग। इस प्रकार से सेंटेंस बना दिए, मतलब सब चीज़ कवर हो गया। देखिए यहाँ पे आई बॉट ए ब्यूटीफुल आया ना, तो पहले ओपिनियन बोल रहे हैं, तो ओपिनियन हो गया। टीनी है, छोटा है, तो साइज के बारे में बात हो गया। फिर ओवल है मतलब कहने का अर्थ है क्या चीज़ है, शेप उसका ओवल है, ये छूट गया, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। उसके बाद रेड हो गया, कलर कैसा है, तो ओवल रेड होगा, यानी कि रेड ओवल, ठीक है। बाकी आ जाएगा इंडियन, ठीक है। और उसके बाद डायमंड आएगा, डायमंड मटेरियल है, वेडिंग हो गया पर्पस के लिए, और रिंग तो समझ रहे हैं ऐसे सिंपल यूज हुआ है, तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब एक तरह से क्रम क्या होना चाहिए, सही क्रम है, ये नहीं कि बोल दिए टीनी ब्यूटीफुल हार्ट शेप्ड पर्पल, ऐसे कुछ बोलने लगा, मतलब
अच्छे से बोलना है, पहले बोलना ब्यूटीफुल, मतलब एक क्रम है, ओपिनियन पहले आएगा, साइज आएगा, ये जाएगा, शेप आएगा, कलर आएगा, ओरिजिन आएगा, मटेरियल आएगा, पर्पस होगा, ठीक है। चलिए, तो आई ट्रेम्बल्ड व्हेन आई सॉ अ शार्प लॉन्ग नाइफ इन हिज हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, और शार्प लॉन्ग होगा कि पहले लॉन्ग मतलब साइज के बारे में बताएंगे ना, पहले साइज के बारे में बताएंगे, उसके बाद वो कैसा है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप बोलिएगा कि क्या बोल रहे हो भाई, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे लॉन्ग पहले आएगा, मतलब साइज के बारे में बोल रहा है ना, कैसा है, बड़ा है, छोटा है, साइज बोल रहा है ना, तो पहले साइज आएगा, उसके बाद वो कैसा बना है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मतलब नाइफ कैसा है उससे मतलब नहीं, शार्प है मतलब तेज है कि नहीं है, उससे बाद में ना होगा यूज। तो लॉन्ग शार्प होना चाहिए मेरे ख्याल से, लॉन्ग शार्प, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग शार्प होगा, लॉन्ग शार्प नाइफ, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आई सॉ एन एनजियस पेल गर्ल हु वाज विजिटिंग नियर द ICU। तो इसमें कौन सा गलत होगा? एन होगा, एन पेल एनजियस गर्ल, ऐसा होना चाहिए क्रम इसका, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मुंबई इज़ फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। देखिए यहाँ पे डी, यहाँ पे ई होगा, अच्छा कोई बात नहीं। मुंबई इज़ फर्दर फ्रॉम, फर्दर नहीं होगा यहाँ पे, फार्दर होगा। फर्दर का मतलब क्या होता है, फार्दर का मतलब क्या होता है, आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा। फार्दर मतलब होता है दूर, और फर्दर जो होता है वो होता है एक तरह से मतलब और इन्फॉर्मेशन के लिए, अतिरिक्त होता है एक तरह से। फर्दर क्या होता है, अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में गलती है, ऑप्शन बी में गलती है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रीफरेबल देन। देखिए यहाँ पे प्रीफरेबल के साथ देन आएगा क्या, एक बार बताइएगा। प्रीफरेबल के साथ टू आता है, ना कि देन आता है, तो ऑप्शन बी में गलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थोड़ा सा इसका साइज जो है मोटा हो गया क्या, एक बार देख लेते हैं। PDF पे कैसे दिख रहा है, नहीं ठीक ही है, सब चीज़ क्लियर दिख रहा है, देखिए। और ये जो PDF है आपको मैं बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। और इस पर क्लिक करके, मतलब इस पर क्लिक करके नहीं, इस स्कैनर को स्कैन करके आप 99 रुपीज़ पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको बैच में इनरोल करा दिया जाएगा, ठीक है। और बैच की खासियत क्या है दोस्त, पूरे 75 डेज़ का जो भी कोर्स का प्लान है, ठीक है। जो डिले हो रहा था कोर्स तो आपका पूरा होगा ही होगा, एक भी मतलब छूट गया क्लास तो मतलब पूरा पेमेंट वापस कर दूंगा दोस्त, ठीक है। जितना बताया हूँ मतलब सिलेबस पूरा कवर कर दूंगा, इतना समझिएगा। मान लीजिए क्लास का संख्या कम भी हो जाए तो मैं मतलब पूरा कंटेंट कवर करूँगा। मान लीजिए कि 2 टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करना पड़े तब भी करूँगा, क्लास के ड्यूरेशन 12 हो करूँगा, लेकिन आपको मतलब पूरा कोर्स ख़त्म करके दूंगा 99 रुपीज़ में, ठीक है। तो देखिए ऑल सब्जेक्ट के क्लास नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड बुक PDF मिलेगा, जैसे महा PDF वगैरह लास्ट टाइम होता है वो आपको इसी बैच में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं डिफेंस का नंबर 1 इसको PDF बैच मानूंगा, और ऑल मॉक टेस्ट PDF आपको फ्री में मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो समझ गए। चलिए बाकी आते हैं क्वेश्चन पे, इसलिए बता दिए ताकि जिसको पता नहीं PDF कैसे मिलेगा। ऐसे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे विदाउट एनोटेशन के साथ PDF मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, ठीक है। तो यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस आवर। तो आवर मतलब एक तरह से लास्ट न्यूज़ थोड़ी होगा, एक तरह से जो वर्तमान में जो न्यूज़ आया है, मतलब तुरंत नवीनतम आया, उसके लिए लास्ट न्यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, लेटेस्ट न्यूज़ करेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ होगा न कि लास्ट न्यूज़, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी।
एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। तो यहाँ पे दो एक साथ, मोस्ट और यूनिक एक साथ नहीं आ सकता, क्योंकि यूनिक जो है एक तरह से कहीं ना कहीं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ ही इंगित करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से सबसे यूनिक चीज़, मतलब यूनिक में और क्या लगाइएगा, मोस्ट यूनिक थोड़ी होता है। तो यहाँ इसके पहले मोस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ ही सिर्फ यूनिक होगा। ऑप्शन बी में गलती है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बाकी आप यहाँ पे आर्टिकल लगा सकते हैं या यूनिक लगा सकते हैं। आर्टिकल भी पूछा जा सकता है यूनिक में क्या लगेगा, ये नहीं कि यूनिक है तो यू देख के आप लगा दीजिएगा आर्टिकल, बाकी वो मैं आर्टिकल में पढ़ाऊँगा आपको। ये यूनिक आ रहा है ना, यूनिक वो आर्टिकल का रूल है, मैं इसमें नहीं बताऊँगा। यो आ रहा है ना, तो यह जो आता है एक तरह से हम लोग स्वर वर्ण में नहीं आता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे या को या में क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, न कि एन। ठीक है, ये भी चीज़ बता दिए। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। द फास्टर ही कंप्लीट, तो द फास्टर है तो इधर भी हो जाएगा द लार्जर। ठीक है, न कि लार्जेस्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी में गलती है। ठीक है, लार्जेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, द लार्जर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ही डज नॉट हैव सम मनी। आप देखिए यहाँ पे गलती कर दिया, सम मनी नहीं होता, अनकाउंटेबल है तो क्या हो जाएगा, मच मनी होगा। ठीक है, मच मनी होना चाहिए। ठीक है, सॉरी मैनी थोड़ी है कि सम के लिए यहाँ पे एक एनी आता है, अब एनी आता है अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल नाउन, और सम आता है काउंटेबल नाउन के लिए। मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ ताकि समझ सको आप। काउंटेबल नाउन, ए अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिस यंग लेडी इज़ मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। मतलब ये जो यंग लड़की है वो मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। तो यहाँ पे दो के बीच कंपेरिजन हो रहा है, तो मोर ब्यूटीफुल के बाद देन का यूज़ करेंगे ना जी। यहाँ पे बट कहाँ से आ गया, टांगर आने, मोर ब्यूटीफुल के बाद देन होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। Nowadays the weather is getting cold and colder। the cold and colder कैसे होगा दोस्त, यहाँ पे दोनों कोल्डर होगा, कोल्डर एंड कोल्डर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है। दिस फोटोग्राफ वाज कंपेरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। ठीक है, तो कंपेरेटिवली कैसे होगा, कंपेरेटिवली भी आ जाएगा, बेटर भी आ जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, यहाँ पे कंपेरेटिव हो जाएगा। ठीक है, कंपेरेटिव। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हो जाएगा, राम इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दे। यहाँ पे कौन सा पार्ट में गलती है बताइए, एज गुड के बाद इफ आएगा क्या, नहीं, एज गुड के बाद ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए जाएगा ना कि, और यहाँ पे हमेशा जो आता है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आता है, पॉजिटिव डिग्री पीडी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुड तो ठीक है, गुड का क्या होता है बताइए, गुड का होता है बेटर, और यहाँ पे होता है बेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो होता है कॉम्पेरेटिव डिग्री, और यहाँ पे होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, वैसा ही एक दो और बता देना हूँ, बाकी इधर बता दो क्या, जगह नहीं है, बाकी मैं क्वेश्चन में बता दूंगा, इंड में बता दूंगा कुछ जो इम्पोर्टेंट है। गोपाल फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट आई हैड गॉट अ जॉब इन द बैंक। कौन सा पार्ट गलत है, देखिए यहाँ हैप्पीली की जगह क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, हैप्पीली नहीं यूज करते। गोपाल फेल्ट हैप्पी टू लर्न दैट आई हैड गॉट अ जॉब इन द बैंक। ठीक है, तो हैप्पीली की जगह हैप्पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। कौन सा पार्ट में गलत है, 39 का ए हो जाएगा। देखिए जब भी आपका फील, देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपका वर्ब्स ऑफ सेंसेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए सम हो गया, अपीयर हो गया। ठीक है, अपीयर के बाद मान लीजिए फील हो गया, स्मेल हो गया, वर्ड्स ऑफ सेंसेशन होता है। ठीक है, और टेस्ट हो गया। ठीक है,
इसके बाद कोई एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है वो अपना बेस फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब उसके साथ कोई भी मतलब हैप्पीली जो होता है एडवर्ब होता है, मतलब एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, इतने याद रखिएगा। इसके बाद क्या यूज होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, इतना ध्यान रखें। ये तो हैप्पी खुद ही क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव में एल वाई लगा के एडवर्ब बना दिए हैं, तो यहाँ पे गलती हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा ना कि एडवर्ब। यानी सम, अपीयर, फील, स्मेल और टेस्ट के बाद एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब आता है, इतना दिमाग में रखना है। ही इज़ कंपेरेटिवली वीकर इन मैथ्स, ही इज़ कंपेरेटिवली वीकर इन मैथ्स, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपेरेटिवली सही है, बताइए। यहाँ पे कंपेरेटिव लगेगा, ठीक है, कंपेरेटिव। ये सब गलती सलती है नहीं, ऑप्शन ए इसका हो नहीं, ये तो सही है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। कंपेरेटिवली एक आ गया तो वीकर नहीं आएगा, ठीक है, ये तो सही है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे वीक होता ना तो सही होता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक होगा, कंपेरेटिवली वीकर नहीं होगा। दो एक साथ कंपेरेटिव डिग्री यूज नहीं हो सकता, बी में गलती है, माफ कीजिएगा। मैनी ए बॉयज आर अब्सेंट टुडे, मैनी ए के बाद बॉयज बिल्कुल सही है, लेकिन आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर होता है, तो इज होगा ना कि आर होगा, तो 41 का क्या आंसर होगा बताइए। यहाँ पे बॉय इज होगा ना कि आर होगा, तो ये तो हालांकि किसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बाकी इसमें बता दिया आपको, ठीक है। मैनी ए के बाद आपका, मैनी ए के बाद प्लूरल नाउन आता है, ठीक है, प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन आता है, वो दूसरे चैप्टर में पढ़ाए हैं, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। ऑनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर और लेटर, देखिए सेंटेंस पहले ही गलती बता दिया, ऑनेस्ट आर सूनर, नहीं सॉरी, ऑनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर और लेटर, देखिए ऐसा सेंटेंस तो हमको पहली बार दिख रहा है। ऑनेस्ट आर, डायरेक्ट ऑनेस्ट आर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऑनेस्ट के पहले कुछ दिखाना पड़ेगा, मतलब आर्टिकल, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी के लिए वैल्यू बढ़ेगा तो द लगेगा, ठीक है, तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे द होना चाहिए, क्या होना चाहिए, द ऑनेस्ट होना चाहिए, द ऑनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर और लेटर, ऑप्शन ए में गलत हो जाएगा। माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी, ऑल माई फ्रेंड्स होगा दोस्त, ऑल माई ऑल नहीं होता, ऑप्शन ए में गलती है। ही इज़ वाइजर इनफ, देखिए इनफ ऑलरेडी एक तरह से उच्चतम श्रेणी का वर्ड है, मतलब इनफ मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसके साथ कंपैरेटिव आएगा क्या बताइए। तो यहाँ पे वाइजर के जगह वाइज यूज कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल द माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज, ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। ऑल द माइथोलॉजीज का प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए, ना कि एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऑल द माइथोलॉजीज नहीं, ऑल अदर माइथोलॉजीज यूज होगा, ठीक है, ऑल अदर माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रामायण को क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना है, ठीक। नेक्स्ट है, ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ टी, भाई स्टीम्ड कप ऑफ टी होता ही नहीं है, कप ऑफ टी होता है, स्टीम्ड भगाइए, कप ऑफ टी ए होगा, ऑप्शन सी में गलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई विल बाई द बुक व्हेन द रिवाइज एडिशन विल कम, देखिए दो विल साथ में आ सकता है, तो पहला वाले को काट दीजिए, नहीं ठीक, एक मिनट, आई विल बाई द बुक, अच्छा व्हेन द रिवाइज एडिशन विल कम, तो रिवाइज सिर्फ नहीं होगा, इसको रिवाइज्ड एडिशन बोला जाता है, किसी भी बुक पे लिखा रहता है रिवाइज्ड एडिशन, ना कि रिवाइज एडिशन, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में गलती है। ही रन सो फास्टली,
अब सो आ गया तो फास्टली आएगा, बताइए। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आएगा, क्या आएगा, फास्ट आएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में गलती है। ठीक है, नेक्स्ट। आई एम श्योर डैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड इनकम इफ़ आई डू नॉट इकोनोमाइज। मतलब मैं एकदम सुनिश्चित हूँ, अगर श्योर ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड, मतलब मेरा हर मासिक व्यय बढ़ता जाएगा, इफ़ आई डू नॉट इकोनोमाइज, अगर मैं मित व्ययी नहीं हुआ। तो कहाँ गलती है बताइए। ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्स की, यहाँ पे कुछ गलत, आई एम श्योर डेट, तो इसमें कोई गलती है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस, यहाँ पे कुछ हमको डाउट हो रहा है। यहाँ पे ऑल यूज़ मत कीजिए, ऑल यूज़ नहीं होगा, ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे माई मंथली एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि माई मंथली एक्सपेंसेस में सब आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में गलती है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी में गलती है। आई एम मोर लोनलियर हियर देन आई वाज इन द USA। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पार्ट गलत है, मोर लोनलियर। देखिए ई आर लगा है ना, तो कंपरेटिव है, तो कंपरेटिव के साथ कंपरेटिव लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसके लिए मोर को काट दीजिए, ऑप्शन ए में गलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टू मी इट अपियर्स दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। टू मी इट अपियर्स द एंथ्रोपोलॉजी इज मोर इंटरेस्टिंग ऑल, देखिए मोर इंटरेस्टिंग है तो पकड़ में आ गया, कंपरेटिव डिग्री है, कंपरेटिव डिग्री में ऑल द के बाद, ऑल के बाद द नहीं आ गया, यहाँ पे सुपरलेटिव में ऑल द आता है, लेकिन यहाँ पे द की जगह ऑदर लगना चाहिए हमारे ख्याल से। नहीं, ठीक है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, काम करते हैं इसको ही चेंज कर देते हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंग कर देते हैं। यहाँ पे द लगा है ना, इसके अकॉर्डिंग द मोस्ट होगा। ठीक है, बाकी अगर ये द नहीं होता, मोर इंटरेस्टिंग होता ना, तो हम लोग यहाँ पे ऑदर लगाते। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी में गलती है दोस्त। नेक्स्ट। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। यहाँ पे ग्रेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर होगा, एनी अदर न्यूज़पेपर, एनी के बाद क्या आ जाएगा, एनी अदर न्यूज़पेपर होता है, एनी अदर न्यूज़पेपर, एनी अदर न्यूज़पेपर होगा, ऑप्शन सी में गलती है। बाकी देख लेते हैं, अभी और क्वेश्चन है, 1 मिनट। 2 क्वेश्चन है, अपने हाथों से लिख लिया, छूट गया था, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। इन द गार्डन वेयर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स, कौन सा पार्ट में गलती है बताइए। तो द लगा है तो द के बाद क्या लगेगा, यहाँ पे द लगा है तो द के बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 मिनट लाल से बताते हैं। द के बाद क्या लगेगा, मोस्ट लगेगा, ना कि मोर लगेगा, तो यहाँ पे मोस्ट लगेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे गलती है, मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन हिज ओल्ड एज पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाई डे। ठीक है, तो मोर के बाद क्या लगेगा, यहाँ पे वीक लगेगा, नहीं, मोर के बाद क्या आएगा, यहाँ पे वीकर आएगा। ठीक है, मोर के बाद क्या आएगा, वीकर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 54 क्वेश्चन समाप्त हुए और एडजेक्टिव के लगभग सारे 90% कवर हो गया। ठीक है, बाकी कुछ डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ पॉजिटिव, यहाँ पे लिख देता हूँ कंपैरेटिव, यहाँ पे लिख देता हूँ सुपरलेटिव। ठीक है, तो बाकी बात कर लेते हैं। जैसे गुड का हो गया, गुड का क्या होता है, गुड या फिर वेल दोनों साथ ही मिल रहता है। गुड या वेल का होता है बेटर या फिर बेस्ट। ठीक है, बाकी और कुछ होते हैं, जैसे बैड का वर्स होता है, वर्स्ट होता है, वर्स होता है, वर्स्ट होता है। चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा जितना जगह बचा हुआ है। जैसे एक और इम्पोर्टेंट है, लिटिल का क्या होता है, तो लिटिल का होता है लेसर, लेस या लेसर। ठीक है, लेस या लेसर हो सकता है, और यहाँ पे लिस्ट हो गया। जैसे यहाँ पे एक और लिख दे रहा हूँ, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे आपका पूछा जा सकता है
4 का मान लीजिए, 4 का क्या होता है, 4 का फॉर्मर होता है और फॉरमोस्ट होता है, फॉरमोस्ट, या फिर इसको फर्स्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक तरह से सुपरलेटिव डिग्री ही है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, फार का तो पता है आपको, फार का क्या होता है, फार का फार्दर और फर्देस्ट, ठीक है, फार का फार्दर और फर्देस्ट हो जाता है, फर्देस्ट, ठीक है। बेसिकली लास्ट एक और बता देना हो, जो इम्पोर्टेंट है, क्या बोले, ओल्डर बता देना, ओल्ड बता देते हो, ओल्डर या एल्डर दोनों होता है, ओल्डर या फिर एल्डर, ओल्डर या एल्डर, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, ओल्डेस्ट या फिर एल्डेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ओल्डेस्ट या फिर एल्डेस्ट देख लीजिएगा। चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सारे ख़त्म हुए। नेक्स्ट वीडियो आएगी मैराथन की, मतलब एक तरह से वन शॉट का, तो उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा एनोटेशन के साथ। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ बैच में इनरोल कर लीजिए, 99 रुपीज़ है, पूरे बैच का पीडीएफ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।